नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिएक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मिस्टर इंडियन बेकर के ऊपर। इसका टाइटल रहने वाला है पाकिस्तानी पीएम करेगा कश्मीर फतह, बिलावल भुट्टो वर्सेस इमरान खान। तो भाई कुछ ना कुछ सीन निकल के आया, यानी कि देखा जाए तो भाई 8 तारीख को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन था 2024 का, वो भी पीएम पद का। तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ ना कुछ देखा जाता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इमरान खान को भी इस बार क्या तो लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन वगैरह। वही देखेंगे हाँ भाई आखिरकार उनके जनता में क्या चल रहा है, भाई क्या बातचीत चल रही है, और भाई क्या क्या वादे करे गए हैं भाई पाकिस्तान को, क्या भाई वो क्या क्या चीज़ करेंगे आने वाले कुछ सालों में। तो जाहिर सी बात है जिस तरह का टाइटल क्या रहा है कि यहाँ पे कश्मीर को फतह करेंगे, जनता कुछ ना कुछ शायद उसी बारे में ही बात करेगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना देर करते अपनी वीडियो। आज इलेक्शन है, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी इस टाइम इक़्तिदार में आएगी? इलेक्शन के पहले आपको ये पता है कि कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा, किस मार्जिन से जीतेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे बेटर कंट्रोल आपने देखा है कहीं पर? दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं दोस्तों। तो कोई नई बात नहीं है, सियासत का खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। तो लगता नहीं है कि कोई भी जमात अक्सरियत बनाने में कामयाब हो सकेगी। तो वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया, टके जितनी औकात नहीं रही है। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो पीटीआई को उठाने में फिर रहे हैं। अब ये सुने जरा, पाकिस्तान में वोट पड़ रहे हैं और बीच बीच में शॉट भी, धमाकों पर धमाके हो रहे हैं, गली गली अनार फूट रहे हैं। सुना है 30-35 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और इनका सबसे प्यारा नेता यानी कि हर दिल अजीज इमरान खान ये सब जेल में टीवी पर बैठा देख रहा है। हालांकि उसके पुराने सब्सक्राइबर तो बहुत हैं, लेकिन उसका बेल आइकन जो है वो डिसेबल कर दिया गया। अब वो अंदर बैठा देख रहा है बिलावल के सब्सक्राइबर बढ़ते हुए, पानी में डुबो डुबो कर सूखी रोटियां तोड़ रहा है, और बिलावल को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहा है। अरे भाई इसमें शॉकिंग क्या है, बिलावल ही तो है जो भारत से जंग लड़कर कश्मीर दिलाएगा। कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर। कल ही तो दिखाया बताया आपको, तो वही तो बनेगा प्रधानमंत्री। अभी बीती 5 तारीख को तो उसने कहा कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे। कहा कि भारत की ईंट से ईंट बजा दूंगा, कश्मीर लेकर रहूंगा, पूरा कश्मीर। समझाया उसको कल हमने कि पप्पू प्यारे छोड़ ये सब, भारत की ईंट से ईंट बजाने के चक्कर में कोई तेरी ना बजा दे। डेफिनेटली एनीवे छोड़ते हैं, अभी देख लेना कल वाला वीडियो। अभी देखते हैं पाकिस्तान के रंगारंग इलेक्शंस पर क्या खास खबरें हैं। आज इलेक्शन है, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी इस टाइम इक़्तिदार में आएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या वो एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करेगा? क्या वो जी जो बलूचिस्तान में 2 अटैक हो गए हैं एक दिन में, मतलब एक के बाद दूसरा अटैक हो गया, इसके ऊपर वर्क करेगा? ये अटैक खत्म होंगे, बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट मिलेगा? मैं बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा फिर इमरान खान की। और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान बलोचियों के लिए जो इस्लामाबाद में धरना हो रहा है, महरंग बलोच, वो देखें वो एक लड़की है, वो देखें कितनी स्ट्रगल कर रही है। उस लड़की की आप स्ट्रगल देखें, उनके कैंप को रात गए, वहाँ लेडीज ज्यादा हैं। मेरा उधर विजिट हुआ, मैंने वो वहाँ पे जाके कवरेज किया। मैं कहता हूँ उल्टा उन पे भी इल्जाम लगा दिया गया कि ये तो किसी के कहने पे कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए ना, हम कुछ करना नहीं चाह रहे। अब कश्मीर की आप देख ले, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफा आवाज उठाई है। हमारे जनरल कर्नल मेजर किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया हो? तो अभी परसों हमने जो है वो कश्मीर के नाम पे रैलियां निकाली, नारे लगाए, लेकिन प्रैक्टिकली 3 या वहाँ पे बात करें $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, और हम $3 बिलियन के लिए कभी IMF के पास, कभी किसी के पास, और फिर हम कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, पूरा कश्मीर। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर करता है, हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो देखें उनका, मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। टके जितनी औकात नहीं रही है। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो पीटीआई को उठाने में फिर रहे हैं, अब ये सुने जरा, या अपनी आवाम को मारने में फिर रहे हैं। देखे कभी किसी ने कश्मीर के इमरान, मैं कहता हूँ कश्मीर को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ये कश्मीर तो जी हम ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये है वो है मुतनाज़ है, वो इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। बलूचिस्तान में हमें कौन सी रुकावट है? ये सवाल मेरा सब लोगों से है कि भाई कश्मीर में 1 मिनट के लिए मानते हैं जी इंडिया की वजह से ये हो गया वो हो गया, बलूचिस्तान में कौन? बलूचिस्तान के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है ना, वो है जिनके हम गुलाम हैं, अमेरिका के। अच्छा, आप जानते हैं ये ड्रोन टैक्स बलूचिस्तान पे किस लिए किए जाते हैं? इमरान खान रूस गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए, उसके बाद आते साथ अटैक हुए हैं।
वो किस लिए गए थे? वो इन्हीं मुआहदों के लिए ही गए थे। ठीक है, वो तो सस्ता ऑयल लेने गए थे, सस्ती वीट लेने गए थे। तो अमेरिका ने पीछे से क्यों पाकिस्तान को खत लिखा था कि ये रूस क्या लेने गया है? सर सवाल ये, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, इंडिया भी ले रहा है, इंडिया को क्यों नहीं हटा, उनकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं अमेरिका हटा देती? वो इसलिए नहीं ना हटा रहा क्योंकि उधर का क्या रे, डंडा दे देगा भारत इतना? हाँ ये इंडिया को क्यों नहीं अमेरिका हटा देती? डंडा दे देगा भारत इतना। हाँ ये बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान। 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और धांधली किस प्रकार की भाइयों? छोटी मोटी धांधली नहीं कि किसी ने बूथ कैप्चर कर लिया, किसी ने किसी के वोट किसी को डाल दिया, ना ना ना। जब पाकिस्तान में धांधली होती है फिर वो पाकिस्तानी स्टाइल में धांधली होती है। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको पाकिस्तान की फौज अगवा कर लेती है। दूसरे कैंडिडेट को जिसको हरवाना है उसके पास रात को फोन आ जाता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बीवी हमारे कब्जे में है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा लौटें तो तुम चुनाव से स्टेप डाउन कर जाओ। चुनाव लड़ोगे तो अगले दिन सवेरे तुम्हारे घर के आगे उनकी लाश पड़ी होगी। ये सब पाकिस्तान में आम चीजें हैं दोस्तों, कोई नई बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज को दबाया जाता है, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और इमेज किसका खराब हम हो रहा है? पाकिस्तान का। ये चीज है। अब ये जो अक्लमंद लोग हैं वो ये बात करेंगे। बढ़िया बढ़िया अकलमंद तो देख लिए भाई, अब थोड़े मंद अकल भी दिखा दो। उन्हीं को देखकर सुनकर तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, जबरदस्त। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनीस बेग जी। सर क्या करते हैं आप? मैं एक्स बैंकर हूँ। सुना, एक्स बैंकर, ये चवन्नी एक्स बैंकर है। एक्स बैंकर हूँ। पाकिस्तान में बैंकर्स वाली पोस्ट तो खाली हो गई क्योंकि बैंक ही नहीं है। जबरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, अभी इलेक्शन के दिन है और पाकिस्तान के एरिया जो बलोचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक क्वेटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। भाजी ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है, वाकया बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है। बस बेटा इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर दिल खोल के बात करें इसमें तो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी बहुत। ना 8-10 मिनट का वीडियो बनाना है भाई, जल्दी जल्दी बताओ ना। 1 घंटा नहीं, आप 2 मिनट की बात कर लें। देखें, आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं और खास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि आप डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आप जैसे लोग जब पब्लिक की को ओपिनियन देंगे, अपनी राय रखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भाई बेहतरी आ सकती है? कुछ आप अपने तजर्बे से बताएं कि क्या वजह बलोचिस्तान का इशू आखिर हल क्यों नहीं हो रहा, हम उन्हें राइट्स क्यों नहीं दे रहे, आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे, और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। और फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलोचिस्तान में कोई राइट की बात करता है, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे। नहीं, ये तो गलत बात है। बल्कि हमें इस चीज़ को, आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती है कोई ना कोई। फिर इंडिया के कहने पे, और बाय द वे इंडिया के कहने पर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या बुरा है? क्या समझते हैं इलेक्शंस ये जो चल रहे हैं, क्या समझते हैं कि भाई आने वाली गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की होगी? नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा? और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो पाकिस्तान के जो असल इश्यूज हैं, बलोचिस्तान का इशू, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी का इशू, इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट को कोई खोता नहीं पूछता, बस एक ही चूरन चटाया जा रहा है कि जिता दो कश्मीर दिलाएंगे। और ये वो कह रहे हैं जिनको घर में कोई 1 कप चाय नहीं देता पहली बार कहने पर। पर ना कॉपी करनी है मोदी जी की। ये जो कंपैरिजन का कीड़ा है ना, ये क्रिकेट तक की सीमित नहीं है। आखिर क्यों कॉपी करनी है मोदी जी की? पूछो क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि मोदी भी तो पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है। सही सुना आपने, हलवा पकाओ। मोदी जी ने कहा, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। तो बोलो, है कि कटोरा नहीं हाथ में? डेफिनेटली डेफिनेटली। आर्टिकल
मोदी जी ने कहा 370 हटा दें, तो बोलो हटी कि नहीं 370? डेफिनेटली और रानी ठुमके जचते हैं तुम पर। मोदी मत बन, पार नहीं पड़ेगी, सूट नहीं करता तेरे को। तो तेनू सूट करदा। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग रहने वाले ना, वो अतायत करे, ईमानदारी बरते, दयानतदारी बरते, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए। ठीक है, आप ये देखें, लास्ट टाइम आपके साथ बात हुई, आपने कश्मीर के ऊपर बड़ी बात की कि भाई कश्मीर जो सा वो पाकिस्तान का होना चाहिए, ये है वो है। ऐसे ही है। बलूचिस्तान में अटैक पे अटैक हो रहा है, ये बलूचिस्तान तो अभी पाकिस्तान के पास है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये सारे जितने भी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग रहने वाले ना, ठीक है, वो मेरा पैगाम सुन लें, कान खोल के सुन लें। अच्छा। और कानों में जितने रुइयाँ वगैरह भी ली हुई हैं, जिनके कान खराब हैं, वो भी सुन लें, जिनको नहीं। अबे सुन रहे हैं, 2 कान से लेकर 10 कान वाले सभी सुन रहे हैं, तू सुना? सुनाए ना, वो भी सुन ले कि बात एक ही है कि ईमानदारी पे बात आके खत्म होनी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोग ईमानदार नहीं है? मैं कहता हूँ कि ईमानदारी बरतेंगे तो फिर ही बात बनेगी ना। पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना, वो लोग ही हैं जो अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया, ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। सही है वंदा, ठीक है, ये गलत फहमी बिल्कुल मत पालना। मोदी के पास तो वो एक माड़ा मोटा मैसेज है कि वो उसने कश्मीर के ऊपर दोजक बनाया हुआ है, वो इसलिए उसने बनाया हुआ है कि वो चाहता ही नहीं है कि ताकि ये मसला हल हो। मुझे लगा आप बड़ी कोई ऑथेंटिक बात कर, आप ये कह रहे थे कि हम इसको अमेरिका का भी नहीं कसूरवार कहेंगे, ना ये इंडिया को कहेंगे कि उसने अटैक करवाया, साथ ही आप चले गए उधर। हजारों बार कहता हूँ मैं यही बात कि भाई इन पोरकियों का कोई पता नहीं चलते चलते कब डीरेल हो जाए। कुछ भी चीज मतलब पहले हम ये कहना चाहते, जो इन्हें लगा रखे रुई लगा रखे, वो भी कान खोल के सुन ले, जो पड़ोस वाले हैं वो भी कान खोल के सुन ले। घर में सुन तो रहे, बोल तो सही। वाकई भाई लास्ट में बंदा खतरनाक लग रहा था। पहले उसने बड़ी चीजें बोली कि भाई ना गलती अमेरिका की, ना मतलब कहने का मतलब ये था कि बाहर के लोगों के ऊपर इंसान थोपने से अच्छा ये है कि पहले अपना आप खुद को देख लो। तुम अपने देश के लोगों के नहीं हो पा रहे, फिर तुम दूसरों को ब्लेम डालते हो। उसको ये कहना था, लेकिन उसने आते आते फिर अगर मोदी कह रहा है कि क्या था कश्मीर पे उन्होंने वो कर रखा है, फिर दोबारा लाइन पे आगे बात। इनके यहाँ पर इंटरनेट शट डाउन हो रखा था दुनिया भर, कहीं कहीं जगह पे लाइट गई। तुमने कब बाकी वीडियो भी देखी थी इनकी, जिसके अंदर भाई कहीं कहीं जगह की लाइट गई हुई थी, इंटरनेट बिल्कुल शट डाउन हो रखा पूरे देश के अंदर। मतलब वोटिंग बूथ जो थे वहाँ चलो मानते हैं कि यहाँ पे जैमर वगैरह लगा देते हैं तो भाई क्या इंटरनेट वगैरह क्या नहीं आ पाता पर, लेकिन पूरे देश में लगा देना, वो क्या चला रहे हैं देश में समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। ये चीज़ है, अब वो आर्मी इसको चाहिए, वही बन के आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। और उनका एक ही कहना है, कश्मीर को लेंगे, पता नहीं कैसे कश्मीर को। तो उनके जो नेता देश चल जाएगा वो अलग कुछ। वो नेता जो उनका है ना, वो उनसे वादा कर रहे हैं कि जैसे हमें जिता दो तो हम कश्मीर दिला देंगे। हाँ, ये हर बार जो करते हैं, हर बार का जो ड्रामा होता है इनका, इमरान खान से लेकर जो पिछले जितने भी आ रखे हैं, मुशर्रफ जितने भी आ रखे हैं, सब ने एक ही दे रखा है, कश्मीर दिलाएंगे, पता नहीं कब दिलाएंगे कश्मीर, समझ में नहीं आता। वो लोग बोल देते हैं कश्मीर दिलाएंगे, खुश जाते हैं, हाँ कश्मीर मिल जाएगा। खुद के पास कुछ है नहीं करने के लिए, अपना जहाँ तुम रह रहे हो उसका कुछ नहीं पता, तुम्हें वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे कभी हो ही नहीं सकता। तो देखा वीडियो का चलिए देने में, तो अगर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।